नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, दोबारा से हम सुबह के 5 बजे एंगेजमेंट के दूसरे दिन हम बाराटन जेटी पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमें लाइम केव देखने जाना था। सुबह हम लाइम केव देखने जाएंगे, उसके बाद हम 12 बजे वहां से हम पोर्ट ब्लेयर के लिए वापस निकल जाएंगे। तो सुबह के 5 बजे हम एकदम से पहुंच गए। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ फिशिंग करने वाली जो छोटी छोटी डिंगियाँ होती हैं ना, वो आ गई हैं। और उनसे कुछ मछलियाँ भी लेकर के देखिए बाहर आ गए हैं लोग। कुछ मछलियाँ वहाँ से निकाल रहे हैं। और मैंने देखा एकदम से फ्रेश पानी से निकली हुई ताज़ी मछली है, एकदम से फ्रेश। बताओ तो क्या बताऊँ। ये देखिए, और ये देखिए, दो बड़े दुखित मन से वापस जा रहे हैं, क्योंकि बोट में कहा गया कि सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। छोटी छोटी जो बोट्स हैं ना, ये बोट्स, इसकी कैपेसिटी 10 जन की होती है, उससे ज़्यादा ये नहीं लेंगी। तो मेरी कज़न और मेरी भाभी दोनों वापस चले गए। उन्होंने कहा कि वो बाद में जाएंगे। तो ये देखिए, हम जाने वाले लोग। तो ये देखिए, हमारी बोट आ रही है हमें लेने के लिए। कितना सुंदर सा, क्या बताओ, बहुत ही खूबसूरत सा एक दृश्य है ना। इतनी खूबसूरत पानी को तो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कागज़ की कोई नाव आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। तो हमारी बोट एकदम से पास आ गई है। अब हम इसमें सवार होंगे और इसी बोट से हम लाइम केव देखने चल जाएंगे। यहाँ से हमको लगभग 20 मिनट का वक्त लगेगा। क्या तेरा गुलगन है? कुछ नहीं हुआ, पहले डालेगा। मुझे करना है, जाना जितना हो सकता। तो ये जो बोट राइड होती है ना, सच बताओ तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत ही मज़े लेती हूँ मैं इसका। बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो रोलिंग भी नहीं है। और देखिए, पानी कैसे मोती की तरह एकदम से निकल रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और सुबह के वक्त देखिए, हम बड़े मज़े से, बड़े खुश होकर के हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मन था मेरा लाइम केव देखने का। क्योंकि हम अंडमान में ही, यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं, यहीं जन्मे हैं। इसके बाद भी हमने अभी तक देखा नहीं है, तो देखने का मेरा बहुत मन था। तो अब मैं मौका मिला है मुझे, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। तो सामने से बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स, फिशिंग बोट्स वगैरह आ जा रही थी। ये देखिए, एक फ़िशिंग बोट जो है यहाँ पर फ़िशिंग कर रही है। नज़ारा जो था वो सच बताऊँ तो बहुत ही खूबसूरत सा था। बहुत ही, हमेशा तो हम ऐसे देखते नहीं हैं ना, नाव में हमेशा सवारी करते नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और अब हम धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं। तो अब हम समुद्र से सीधे खाड़ी के अंदर, खाड़ी बोलते हैं ना, इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से अंदर जाने का रास्ता है। और सुबह के वक्त में अच्छी धूप निकल जाती है। 5 बजे के वक्त ऐसी कड़कती धूप, सूरज एकदम से निकल जाती है। बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, देख लीजिए आप भी।
लकड़ी लकड़ी लकड़ी। तो हम पहुंच गए हैं। अब हम अपने बोट से उतर रहे हैं। यहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता है, चलकर ही जाना पड़ेगा हमें। तो देखिए, कुछ भी बोलो या बताऊं तो ये जो सफ़र होता है ना, बहुत ही खुशनुमा सा, बहुत ही अच्छा सा होता है। तो दृश्य भी बहुत सुंदर, मन को मोह लेने वाली कुदरती जो है ना, ये सभी कुदरती है। और ये जो मैंग्रोव्स है, इनकी तो क्या बताऊं, ये जो मैंग्रोव्स है ना, ये बहुत ही काम की है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारी तबाहियाँ नहीं हुई सुनामी के वक्त। तो हम लोगों के लिए तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो अब हम जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा मतलब जंगल के अंदर से ही जाना पड़ता है, पर एकदम साफ़ सुथरा और धूप अच्छी तरह से निकली हुई थी, तो हमें कोई मुश्किलात नहीं आई। तो देखिए, यहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचे तो मैंने यहाँ पर देखे गांव जैसे दिख रहा था, जंगल के बीच में ना। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इन छोटे छोटे बोट से अपने सामान को लेकर आते हैं, और बस 2-4 ही घर थे यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर धान की खेती की गई है। अगर आप बाहर से कहीं से आते हो और आपने धान की खेती नहीं देखी है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, धान की बालियाँ निकल आई हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा एक दृश्य, इतनी हरियाली। और इस धान को देखिए, धान की बालियों को देखिए, बहुत खूबसूरत है ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए कितनी खूबसूरत। और यहाँ पर देखिए, लोग घर बना करके रह रहे हैं, जंगल में रहते हैं, पर यहाँ पर इतनी स्वच्छता है, इतनी साफ़ सफाई है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर थोड़े आगे आने पर यहाँ पर लोग अपने छोटी छोटी जैसे दुकानों की तरह रखे हुए हैं, दुकानें ही हैं यहाँ पर। वो नींबू पानी वगैरह वो बना कर देते हैं, क्योंकि लोग वहाँ से आते हैं धूप में, फिर चल कर जाते हैं, चल कर वापस आते हैं, तो उनको प्यास तो लगती है ना। तो नींबू पानी वगैरह यहाँ पर दी जाती है, यहाँ पर बेचते हैं लोग। और बहुत साफ़ सफाई के साथ रखी गई थी सारी चीज़ें। हम तो बहुत सुबह ही पहुँच गए थे, लोग आए नहीं थे दुकान वाले। तो देखिए, हम जा रहे हैं। तला मेलुंडो और ये जो लाइम केव है, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और सच बताऊँ तो देखने वाली चीज़ है। अगर आप अंडमान आते हैं और आपने ये नहीं देखा तो आपने बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ें हैं। मुझको भी ऐसे लगा कि मैंने क्यों पहले नहीं देखा, मुझको तो पहले ही देख लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब मौका मिला है। तो देखिए, जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना, तो मुझको ऐसे फील हो रहा था जैसे हम किसी पुराने युग में पहुँच गए हैं, जहाँ पर लोग पत्थरों में, गुफाओं में रहते थे ना, ऐसी एक फीलिंग आ रही थी मुझे। और रास्ते वगैरह भी वैसे ही थे। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। वैसे सारी लाइम की ही पत्थरें हैं। और रास्ता बहुत संकरा सा, बहुत ही छोटा सा एक रास्ता है, यहाँ से होकर के हमको गुज़रना पड़ता है। पर जब हम देखते हैं तो ना, बहुत मन में बहुत, क्या बताऊँ, बहुत कुछ हलचल जैसी होने लगती है। ये देखिए,
और वहाँ पर देखिए बहुत ही संकरा सा छोटा सा रास्ता और उसके अंदर एकदम से अंधेरा है। वहाँ पर हमको लाइट्स वगैरह, फ़ोन की लाइट्स वगैरह ऑन करके हमको जानी पड़ती है। ये देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर की जो गुफ़ा के अंदर का दृश्य, तो आपको यहाँ पर गणेश भगवान भी दिखाई देंगे और आपके मन में जो विचार आते हैं ना, उस तरह बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। शेर का पंजा भी दिखाई देता है और बहुत कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, सारी लाइम से बनी हुई है, इसीलिए इसको लाइम केव कहा जाता है। तो एकदम से अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं पिक्चर ले सकी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। पर सच बताऊं तो अंदर का दृश्य जो था बहुत ही खूबसूरत सा था, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधकार थी। ये देखिए, बस वीडियो निकालने में ही लगी थी। कहाँ से निकालो कहाँ निकालो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे मुझको एक एक चित्र मन में आ रहे थे ना इनको देख करके। और यहाँ की अंधकार को तो मैं क्या बताऊँ, एकदम से बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पे। वैसे डर भी लग रही थी मुझे, पर लोग थे हमारे साथ। और हाँ, कुछ एक सांप भी हमें दिखाई दिए यहाँ पर। अंधेरा है ना, छोटे छोटे बिल में रहते हैं, तो वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बाहर निकलने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो सांप भी है। अंदर बताया नहीं, बहुत अच्छा किया इन्होंने। वैसे हमारे साथ एक गाइड था हमारे साथ। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत से एकदम ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना नक्काशी करके रखी हुई है, पर ये अपने आप कुदरती तौर पर बनी है। तो गुफ़ा को देखने के बाद हम वहाँ से जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा सिर के ऊपर आ गई थी, एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। और इन जंगलों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि मेरा बचपन भी इसी तरह जंगलों में बीता है। मेरे पिताजी फॉरेस्ट में काम करते थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। पर ये जो जर्नी थी ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे की थी। अब देखिए, जैसे ही हम निकलने लगे दूसरे बोट्स आने लग गए। टूरिस्ट जो है ना भर भर के, अभी फ़िलहाल तो पोर्ट ब्लेयर में इंडियन टूरिस्ट ही आ रहे हैं। विदेशी टूरिस्ट को हम अभी बहुत दिन से, कोरोना के बाद से हम देख नहीं रहे हैं। पर इंडियन टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं। और ये देखिए, अब हम जा रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में बहुत सारी बोट्स हमें, बहुत सारी नहीं, 2-4 बोट्स हमें मिली थी। लोग उसमें भर भर के आ रहे थे। और जब आपस में एक दूसरे बोट्स को देखते हैं ना, तो हाई बाई तो होती है, चाहे जान पहचान हो या ना हो, पर है तो हम सभी भाई ना, इंडियंस ही है, तो आपस में हाई बाई करते हैं। और यहाँ की ये जो रास्ते हैं इनको देखिए, खाड़ी इतनी खूबसूरत है ना, ईश्वर की भी रचना को हम क्या कहें ना, कितनी खूबसूरत है। तो आप लोगों को अगर किसी को भी यहाँ आने का मौका मिलता है तो ज़रूर आइए और इन नज़ारों का, यहाँ का आप लुत्फ़ लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सी जगह हैं। तो देखिए, बोट्स भर भर कर लोग आ रहे हैं। जैसे हम सड़क से जाते हैं तो एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी को जाने के लिए जैसे रास्ता देते हैं ना, उसी तरह से बोट्स भी यहाँ से आते हैं। तो इनको पता है कि कैसे रास्ता देना है, ये रास्ते देते हैं और बड़ी आराम से, बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं। तो वो देखिए, समुद्र दिखाई दे रहा है। हम खाड़ी से बाहर जा रहे हैं। अब हम बाहर निकल आए हैं। ये देखिए, तो हम किनारे से ही जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बोट्स जो हैं अब आने वाली हैं। बोट्स आ रही हैं टूरिस्ट को लेकर के। तो जैसे ही हमने देखा दूसरी बोट्स पास आती है ना, तो वो जो रोल होती है ना, पानी जो लहर आती है, उसकी वजह से जो बोट है ना हमारी, बहुत ज़्यादा एकदम वो भी रोल होने लगती है। तो
डर जैसा तो लगता है पर मज़ा भी बहुत आता है। तो इसलिए साइड से होकर के हम आ गए और ये देखिए अब हम जेटी पहुंच गए। बस हमने बहुत मज़े किए। तो वैसे हमने लाइम केव वगैरह देख लिया। अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद आज 12 बजे के 12:30 बजे हमारा कन्वे है वहाँ के लिए, पोर्ट ब्लेयर के लिए। वहाँ हम जाएंगे, फिर वापस हम पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल जाएंगे। और जो मेरे मामा मामी वगैरह आए थे, ये डिगलीपुर से आए थे, तो ये नॉर्थ अंडमान की तरफ जाएंगे। तो देखिए इन्होंने बस बुक किया था, आए थे, अब ये निकल रहे हैं। तो आप सबों का शुक्रिया। फिर मिलते हैं। आप सबों का